एतजाज़ एहसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत ही शुक्रिया। वेलकम कहती हूँ आपको। और सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे एतजाज़ एहसन साहब कि ये बड़े दिनों से चल रहा है मामला, काफ़ी मेल मुलाकातें भी हो रही हैं, आपको वैसे ज़ाती आपकी राय क्या है? क्या ये वक्त मुनासिब है अदम एतमाद की तहरीक लाने का? अदम एतमाद की तहरीक लाने का तो हर वो वक्त मुनासिब होता है अगर इतनी ज़्यादा आपस में दूरियां हो गई हों और तसादम की फ़ज़ा हो, कि जो हर वो वक्त मौजू है जिस वक्त आपके पास अक्सरियत हो, और हर वो वक्त गैर मौजू है जिस वक्त आपके पास अक्सरियत ना हो। तो बुनियादी तौर पे ये तो रियाजी का सवाल है और रियाजी के सवाल के तौर पे इसको हल करें। अगर इनके पास अक्सरियत है पीडीएम के पास, पीपल्स पार्टी को भी मिला के, और पीपल्स पार्टी और ये हम ख्याल भी अगर हो जाते हैं, आज की जो मीटिंग चल रही है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो बड़ी अहम मीटिंग है और शहरी रहमान साहब जिनकी बात को मैं मुतबर समझता हूँ, उन्होंने आके ये या वैसे मीटिंग के बाहर उन्होंने जो मीडिया बता रहा था, जो उन्होंने फरमाया है कि वो ये फैसला कि आया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, अदम एतमाद की तहरीक जो है ये पहले स्पीकर के खिलाफ लानी है और बाद में प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, या इसमें फिर पहले प्राइम मिनिस्टर की ही हो। इस पे इस इजलास में जो इस वक्त हो रहा है उसमें फैसला होगा। अच्छा चौधरी साहब, शहरी रहमान साहब ने तो कहा है कि पहले जो है वजीर आजम के खिलाफ ही लाई जाएगी। जी, उन्होंने इम्कान के इसका है, इसको गालिब इम्कान इसको कहा है, और लेकिन उन्होंने कहा फैसला, हतमी फैसला ये इजलास करेगा जो इस वक्त हो चल रहा है। लेकिन बैरिस्टर साहब, अच्छा, ये कहा जा रहा है एतजाज जी, चलिए हिलाल साहब आप कर लीजिए क्वेश्चन जी। एतजाज, यार सीधी बात बताओ, डू यू थिंक दे हैव द मेजॉरिटी या नॉट? मेरे ख्याल में तो मेजॉरिटी नहीं है। मेजॉरिटी होती तो ये मूव हो गया होता, और मेरे ख्याल में मौलाना फजल रहमान ने बहुत इन्हसार कर रखा था चौधरी परवेज़ इलाही पे, और वो देखा कि जिस हशाश वशाश अंदाज से वो परवेज़ इलाही को मिलने जाते हैं और वो जो उनका मूड टीवी पे दिखाया जाता है, और बाद में जितना उनका उसमें फ़र्क आया हुआ है, एंड ही इज़ बीन डिप्राइव्ड ऑफ हिज इस तरह की उनकी हालत हुई है। ठीक, लेकिन बैरिस्टर साहब फिर ये आप बताइए कि ये तो होता है ना कि ज़ाहिर है छुपी वोटिंग तो नहीं होती, ओपन वोटिंग होती है प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, अगर प्राइम मिनिस्टर के इंतखाब या उन्हें अदम एतमाद की सूरत में, तो फिर ये तो फिर फ्लोर क्रॉसिंग वाला मामला भी बन जाएगा अगर तहरीक इंसाफ के अपने मेंबर्स जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट वोट करते हैं। इस सूरत में क्या कोई आईनी बहरान पैदा हो जाएगा अगले प्राइम मिनिस्टर के इलेक्ट होने के लिए? क्या होगा, उनकी रुकनीत कब से मुअत्तल तस्वुर होगी? इसमें आपने एक बड़ी दिलचस्प चीज़ की तरफ इशारा कर दिया है, और वो ये है कि आप देखें आइन में जब वज़ीर आज़म ने इलेक्ट होना है और जब वज़ीर आज़म के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन होना है जी, तो दोनों सूरतों में उनको 172 चाहिए। जो भी तहरीक जो वज़ीर आज़म को बनाना चाहते हैं, ये तहरीक पास कराना चाहते हैं और वोट उनको 172 चाहिए। सही। जो वज़ीर आज़म को निकालना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, वो उनको भी 172 चाहिए। अब इस वजह से 172 चाहिए कि इन दोनों सब क्लॉजेस, झेली शिकें जो हैं आइन की, उनमें लिखा हुआ है कि मोर देन या मेजॉरिटी ऑफ द
टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। ठीक। इसलिए वो 342 का आधा करें तो 171, बराबर होने के लिए, जीतने के लिए 172। ठीक। अच्छा चौधरी साहब ये लेकिन जी 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 जब ये अहम बात है, जब वजीर आजम को आपने निकाल दिया, वजीर आजम को के खिलाफ आपने 172 वोट खड़े कर दिए, वो चले गए। उसके बाद जो वजीर आजम ने मुंतखब होना है, वो उसमें लिखा हुआ है, टोटल का लफ्ज नहीं है। उसमें आया है कि ही शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस। जो प्राइम मिनिस्टर, सक्सेसिव प्राइम मिनिस्टर है, उसके लिए टोटल मेंबरशिप की जरूरत नहीं, 342 का फिगर नहीं है। उसके लिए अगर कुछ वहाँ मेजॉरिटी से जितने भी लोग हैं, सीटें, ठीक, कुछ सीटें खाली होती हैं किसी वजह से, वो काउंट नहीं होंगी। और एक तीसरा उन्होंने उसी में 19 सेक्शन आर्टिकल्स में एक तीसरा कॉन्सेप्ट दे दिया, वो इसको अप्लाई नहीं कर रहा, वो स्पीकर को अप्लाई कर रहा है कि स्पीकर की जब इलेक्शन है तो उसमें यह भी एक दिया हुआ है कि दी मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। प्राइम मिनिस्टर के लिए ये दो पैमाने हैं, एक निकालने के लिए 172, पहली दफा का प्राइम मिनिस्टर एक हाउस में इलेक्ट हो उसके लिए 172, लेकिन अगर वो निकाला जाए, वो नो कॉन्फिडेंस हो जाए, उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होता है उसके हैं 172 नहीं होंगे, कोई 169, 168 इतने होंगे। अच्छा चौधरी साहब, आपने स्पीकर की भी बात की, मुझे ये बताएं, समझने के लिए मैं समझना चाहता हूँ आपसे कि 172 पूरे करना अब अपोजिशन का काम होगा। अगर अपोजिशन तहरीक पेश करती है तो इन्होंने 172 बंदे पूरे करने हैं, हुकूमत ने तो नहीं अपने बंदे पूरे करने। लेकिन क्या आप समझते हैं कि अगर डायरेक्ट ये वजीर आजम के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके जाते हैं, मोशन लेके जाते हैं, तो स्पीकर उसमें कोई रोल अदा कर सकते हैं? क्योंकि स्पीकर का ताल्लुक तो हुकूमती पार्टी से है, वो उसमें कोई रोल अदा कर सकेंगे? वो अगर पीटीआई के लोग इनके साथ जाके शामिल होते हैं तो उस हवाले से अगर वो कोई रूलिंग देते हैं तो वो रूलिंग मानी जाएगी या नहीं? नहीं, वो तो उनकी रूलिंग तो उसके बाद होगी ना, जब वो वोट डाल चुके होंगे, वो खुद नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक। सूरत हाल ये है कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वजीर आजम के खिलाफ होगा तो वो ओपन वोट होगा। उसके बाद फर्ज कीजिए 8 मेंबर्स पीटीआई को वोट नहीं देते या किसी पीपल्स पार्टी को नहीं वोट देते, तो जो पार्टी लीडर है पार्लियामेंट में, उसके पास ये इख्तियार है कि वो एक रेफरेंस भेजे इलेक्शन कमीशन को कि इन मेंबरान ने पार्टी की हिदायत के मुताबिक वोट नहीं दिया, तो इनको ख़त्म किया जाए, इनकी मेंबरशिप को, और इनको नाअहल करार दिया जाए। वो पार्टी लीडर लिखेगा तो तब वो जो है इलेक्शन कमीशन वो कोई कार्रवाई कर, लेकिन इसका मतलब ये बगैर नहीं कर सकते। तो सब इसका मतलब ये हुआ कि अगर अपोजिशन की ये बात ठीक होगी कि जनाब उनके पास पीटीआई के लोग मौजूद हैं, हुकूमती मेंबर उनके साथ हैं, तो उनका वोट अगर वो कास्ट कराने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर जो भी कार्रवाई होगी वो उसके बाद होगी। जी हाँ, वो वोट जो है वो काउंट हो जाएगा वजीर आजम के खिलाफ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये भी फरमाइए कि क्या इस सूरत के बाद अगर ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है तो आपको क्या नज़र आ रहा है, बादिउन नज़र में सूरत हाल फौरी इलेक्शंस की तरफ जाएगी या फिर टर्म कंप्लीट होने की बात भी हो सकती है? क्योंकि इस तरह की भी डिस्कशन पे तो दोनों फार्मूले ही ऑपोजिशन मुख्तलिफ जमातें जो हैं वो आपस में बातचीत कर रही हैं। आपकी नज़र में ज़्यादा कौन सा आपको लग रहा है कि उसके इम्कान हो सकते हैं? पाकिस्तान में मैं कहता रहता हूँ
माजी के अलावा कोई पेशीन गोई नहीं की जा सकती। यू कैन प्रेडिक्ट नथिंग बट द पास्ट। सही। ये याद रखा कीजिए। ये जो हम चला देते हैं ना जी, कुर्बानी से पहले कुर्बानी होगी और फलां से पहले फलां होगा और मीम में से शीन निकलेगी नून में से, ठीक है। ये बातें इनसे पाकिस्तान की सियासत का हाल भी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम वाला, ये सही कह रहे हैं बैरिस्टर साहब। अच्छा, हिलाली साहब भी शायद एक क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। जी हिलाली साहब। एहसास, एक सवाल का जवाब आप मुझे ये दें कि देखिए, इन्होंने लगता है कि सक्सेसफुल नहीं रहे हैं कोalition, गवर्नमेंट की कोalition को ब्रेक करने का।